बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में हज़रत सच्चल सरमस्त के बारे में पढ़ा था। आपने ये जाना था कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका सही नाम क्या है और उनकी रूहानी फ़ज़ाइल क्या क्या थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले देखें कि उनके जो गांव का नाम था वो दराज़ा था। रानीपुर के करीब, ज़िला रानीपुर के करीब वाक़ई था ये गांव। और उनका असल नाम जो था अब्दुल वहाब फ़ारूकी था। उनके वालिदैन का इंतकाल छोटी उम्र में ही हो गया था और उनकी परवरिश उनके चचा जान ने की। फिर उन्होंने अपने चचा जान से ही रूहानी फैज़ हासिल किया और उसके बाद उन्होंने शेर व शायरी शुरू कर दी। उन्होंने 7 ज़ुबानों में शेर लिखे। उन्होंने अपनी तसानीफ़ 7 ज़ुबानों में लिखी, जिनमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू, सराइकी, सिंधी वग़ैरह शामिल है। ठीक है, तो और भी उन्होंने बहुत कारनामे सरअंजाम दिए। उनकी शायरी की वजह से लोग उनसे बहुत मुतासिर थे। उनके अल्फाज का चुनाव बहुत खूबसूरत हुआ करता था कि लोगों के दिल पे असर किया करता था। तो आज हम इसकी मश्क को पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो आप देख रहे हैं वो है, इन सवालात के जवाबात दें। सच्चल सरमस्त कहाँ पैदा हुए? तो यहाँ से इसका जवाब शुरू होता है। हज़रत सच्चल सरमस्त यहाँ से शुरू होता है और जगह है, यहाँ तक इसका जवाब है। ठीक है, आपके चचा अब्दुल हक ने आपको क्या ज़िम्मेदारी सौंपी? आपके चचा जनाब अब्दुल हक ने यहाँ से लेकर ज़िम्मेदारी भी अता की, यहाँ तक इसका जवाब है। आपको सच्चल का खिताब कैसे मिला? क्योंकि सच बात खुल के कहना सच्चल सरमस्त की आदत थी, तो इसीलिए उनको सच्चल का खिताब मिला। सच्चल सरमस्त को शायर हफ्त ज़ुबान क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है कि उन्होंने कई ज़ुबानों में आला मेयार की शायरी की, इसके बायस उन्हें हफ्त ज़ुबान भी कहा, शायर हफ्ते ज़ुबान भी कहा जाता है। ठीक है, आपने अपनी शायरी के ज़रिए इंसानियत को क्या पैगाम दिया? आपने अपनी शायरी के ज़रिए इंसानों को जो पैगाम दिया उसका खुलासा जो है वो ये है कि मसनूई ऊंच नीच की कोई हैसियत नहीं होती और दुनिया भर के इंसान मसावात की एक लड़ी में परोए हुए हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल हरूफ की मदद से आपने खाली जगह को पुर करना है। तो ये हरूफ आप यहाँ इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो आपने तमाम मज़मून का अच्छे से मुतालिया किया हुआ है, तो ये सवाल आप ख़ुद हल करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जुमले पर दुरुस्त और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो ये सवाल भी आप ख़ुद हल करेंगे, चूँकि आपने जो है दिया गया उन्वान है, जो आपको मज़मून दिया गया है उसको आपने गौर से पढ़ा है। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद आपने लिखने हैं। रूहानी मतलब जिस्मानी, मुतज़ाद यानी उलट, जिसके मायने दिए गए लफ्ज़ के उलट हों। इंसानियत, हैवानियत, मोहब्बत, नफ़रत। आलमी का मुतज़ाद मुल्की है। रोशन, तारीकी, बातनी, ज़ाहरी, बुलंदी, पस्त, दुखी, सुखी, फलाह, कामयाबी। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। तो आपने अच्छे से जब मज़मून को पढ़ लिया है तो ये सवाल भी आप खुद ही हल करेंगे। छठा सवाल है, सबक में बाकमाल का लफ्ज़ आया है, इसमें बा साबका है। ठीक है, यानी पहले आने वाला। तो मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल अल्फाज के साथ बा का इस्तेमाल, बा का साबका लगाकर जुमले बनाने हैं आपने। जैसे असूल दिया गया है लफ्ज़ आपको असूल, इसके शुरू में आपने बा लगाना है, तो बा असूल बन गया। बा असूल का आप जुमला बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह आगे है तमीज़, तो बा तमीज़ यानी तमीज़ रखने वाला, तो इसका जुमला आप बनाएंगे। किरदार, किरदार होता है बा किरदार यानी अच्छा किरदार रखने वाला, तो इसका भी आप जुमला बनाएंगे। नसीब, बा नसीब अच्छे नसीब रखने वाला, तो इसका भी आप जुमला बना सकते हैं। उसके बाद शऊर, बा शऊर यानी अक्ल रखने वाला, समझ रखने वाला, शऊर रखने वाला, इसका भी जुमला आप ख़ुद बनाएंगे। चंद अल्फाज आपको दिए गए हैं सबक में से, आपने इनके मायने पढ़ने थे।
मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। फलाह का मतलब होता है कामयाबी, ठीक है। इसी तरह जोक दर जोक, ज़्यादा तादाद में, ठीक है, मसावात बराबरी को कहा जाता है। फैज़ जो है, फैज़ शर्फ़ को कहा जाता है। अबाओ अजदाद यानी आपके वालिदैन जो है, दादा परदादा, उनको अबाओ अजदाद कहा जाता है, ठीक है। आम तौर पर जुमले के 3 हिस्से होते हैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को, और मफ़ूल जिस पर काम हो रहा हो। ये तो हम सबको पता है। नीचे दिए गए जुमलों में फ़ेल गायब है, मुनासिब मफ़ूल लगाकर जुमले मुकम्मल करें। सॉरी, मफ़ूल यहाँ नहीं दिया गया, तो आप जुमले के मुताबिक आपने मफ़ूल लगाना है यहाँ पर और जुमले को मुकम्मल करना है, यानी काम को लिखना है। गज़ल ने सबक याद किया, आप कुछ और भी याद कह सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे वो लफ्ज़ यहाँ लगा दें। एमन ने खाना खा लिया है। शिकारी ने परिंदे पर तीर चलाया है। यहाँ जो भी खाली जगह में अल्फाज लिखे गए हैं वो मफ़ूल हैं, ठीक है। उस्ताद ने तालब इल्म को सज़ा दी। लड़की ने नज़म याद कर ली है। लड़के ने कलम ख़रीदा, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। आज आपने मश्क को हल किया, उम्मीद है कि आपको तमाम मश्क समझ में आई होगी। बाकी का हम इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।